हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे जनपद बागेश्वर विस्तार पूर्वक और इसका भाग द्वितीय होगा। कल की क्लास में मैंने आपको जनपद बागेश्वर का प्रथम भाग पढ़ा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे जनपद बागेश्वर भाग द्वितीय। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल और सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौसानी के बारे में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, कौसानी, तो कौसानी का प्राचीन नाम क्या है आपका? बलना। उत्तराखंड की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौसानी का प्राचीन नाम क्या है आपका? बलना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौसानी आपका गोमती व गरुड़ गंगा या गरुड़ नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आपका कौसानी का प्राचीन नाम बलना हो गया और गोमती व गरुड़ गंगा के बीच स्थित है आपका कौसानी। ठीक है, एक पर्यटक स्थल आपका बहुत ही फेमस बागेश्वर में। और आपका पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है कौसानी। पूछा जा सकता है कि आपका कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है? तो आपका पिंगनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कौसानी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आपका कौसानी पड़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका यहाँ पर अनासक्ति आश्रम। महात्मा गांधी जी यहाँ आपका 1929 ईस्वी में आए थे। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बागेश्वर में अनासक्ति आश्रम में गांधी जी कब आए? तो सन 1929 में आए थे। यहीं गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक पुस्तक की रचना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। और गांधी जी ने यहाँ 12 दिन का प्रवास किया था। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, ठीक है, एक समाचार पत्र यंग इंडिया भी है और इनकी पुस्तक का नाम भी यंग इंडिया है। तो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा आपका महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महात्मा गांधी जी ने कौसानी को क्या कहा है? स्विट्जरलैंड कहा है भारत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। दोस्तों, कौसानी का अगला प्रमुख बिंदु आपका देखिए, कौसानी का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन है एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वहाँ एक मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली, नंदाकुंटी की सभी चोटियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। और देखिए, कत्यूर घाटी कौसानी के सामने ही स्थित है। और यहाँ पर आपका कौसानी में चाय के बागान भी हैं। उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध चाय आपका गिरियास टी, उसका उत्पादन आपका कौसानी में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चाय गिरियास टी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका कौसानी बागेश्वर में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर महान प्रकृति प्रेमी, ठीक है, आपका सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली भी आपका कौसानी, जो बहुत टाइम पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, उनके जन्मस्थल, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी के जन्मस्थल जो पंत वीथिका है का एक लघु संग्रहालय भी स्थापित किया गया आपका कौसानी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कौसानी के पास ही पिनाकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो आपका कौसानी बागेश्वर में हो सकता है, वहाँ पे बागेश्वर ही दिया हुआ ऑप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लक्ष्मी आश्रम पूछा गया क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? 1941 में। और किसने किया है? देखिए, गांधी जी की शिष्या थी आपका सरला बहन। इनका मूल नाम भी पूछा जाता है, तो मूल नाम है आपका इनका कैथरीन हाइला माइन। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी जी की जो शिष्य है सरला बहन, उनका मूल नाम क्या है? तो क्या है? कैथरीन हाइला माइन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए, कौसानी के पास है आपका रुद्रधारी फॉल एवं रुद्रधारी गुफा स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि रुद्रधारी गुफा कहाँ है? कौसानी बागेश्वर। रुद्रधारी फॉल कहाँ है? कौसानी बागेश्वर। ऐसे आपका भगौड़ नामक स्थान भी कौसानी में ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, ट्रेल पास। तो ट्रेल पास की खोज कब हुई? 1830 में। किसने खोजा? कमिश्नर ट्रेल ने। देखिए, मालिक सिंह बूढ़ा जो दानपुर के निवासी हैं, उसकी सहायता से कमिश्नर ट्रेल ने ट्रेल पास की खोज करी 1830 में। मैंने आपको पास उत्तराखंड के विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। देखिए, इसको पिंडारी कंडा भी कहा जाता है। और आपका यह पास नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट आपका देखिए, इसमें गागरी गोल, यह आपका गरुड़ तहसील में पड़ता है। और आपका गागरी गोल गोमती नदी के तट पर स्थित है।
देखिए 1992-93 में यहाँ खंडित सभागार भी प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि खंडित सभागार प्राप्त कहाँ से हुए हैं, तो गागरी घोल से, जो आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगला प्रमुख स्थल है आपका तेलियाट। देखिए आपका गरुड़ तहसील में पड़ता है तेलियाट। यह कत्यूर वंश के प्राचीन एवं प्रमुख गांवों में शुमार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंदिर, भवनों, मूर्तियों, नौलों आदि में किए गए शिल्प हेतु माना जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध है आपका तेलियाट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बद्रीनाथ मंदिर समूह, यह भी आपका गरुड़ तहसील में है। गढ़शहर में 14वीं सदी में निर्मित यह आपका मंदिर समूह है, जो चतुर्भुजीय विष्णु की प्रतिमा हेतु जाना जाता है। ठीक है, तो आपका बद्रीनाथ मंदिर समूह जो आपका गरुड़ तहसील में है, चतुर्भुजीय विष्णु की प्रतिमा हेतु माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका नाकुरी, यह आपका कांडा तहसील में पड़ता है। नाकुरी फेणनाग पर्वत, शिखर पर्वत तथा हरिनाग पर्वतों के मध्य स्थित क्षेत्र जो नाग के फन का आकार है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, नाकुरी भी कहते हैं। तो आपका नाकुरी कहाँ है, कांडा तहसील बागेश्वर में स्थित है। फेणी नाग पर्वत, शिखर पर्वत तथा हरिनाग पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, जो नाग के फन के आकार का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रमुख स्थल आपका देखिए कपकोट। कपकोट आपका खीर गंगा एवं सरयू नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका कपकोट कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। बागेश्वर की एक तहसील है आपका कपकोट, और कपकोट खीर गंगा एवं सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नौलिंग देव मंदिर। नौलिंग देव मंदिर आपका सनगाड़ कपकोट में स्थित है। यह मूल नारायण के पुत्र के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कासिल देव मंदिर आपका कपकोट में है, और निकट ही बाण देवता एवं माता भगवती का मंदिर भी स्थित है। तो देखिए आपका नौलिंग देव मंदिर के पास ही बाण देवता एवं भगवती माता का मंदिर भी स्थित है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका देखिए जिलम झरना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि आपका जिलम झरना कहाँ है। तो देखिए गोमिना गांव से दर्शनीय यह झरना प्राकृतिक सौंदर्य हेतु जाना जाता है। दोपहर की रोशनी में यह झरना सुनहरे रंग का दिखता है। नीचे जाकर यह रामगंगा नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दोस्तों इसमें कांडा तहसील। तो कांडा तहसील, यहाँ माता कालिका का प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पेड़ के नीचे की थी। ठीक है, तो आपका कांडा तहसील, यहाँ आपका क्या है, एक कालिका माँ का प्राचीन मंदिर है, और उसकी स्थापना किसने कर रखी, आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 1947 में यह बना था, जिसका वर्तमान स्वरूप स्थानीय लोगों द्वारा 1998 में इसको मिला है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर की प्रमुख गुफाएं। सबसे पहला आपका जोगवाड़ी शिव गुफा जो आपका कांडा में स्थित है। दूसरा आपका व्यास गुफा जो आपका भनौर कपकोट में स्थित है। तीसरा आपका भद्रकाली गुफा जो आपका कांडा जनपद बागेश्वर में है। अगला आपका देखिए गोरी उड्डयार या गोरी गुफा आपका जो जनपद बागेश्वर में है। अगला देखिए आपका छुखोरी डाना लघु उड्डयार जो आपका जनपद बागेश्वर में पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए बागेश्वर के ग्लेशियर। ठीक है, जनपद बागेश्वर के ग्लेशियर सबसे प्रमुख है आपका देखिए पिंडारी। यह आपका 3 जनपदों में फैला है। पहला आपका बागेश्वर, दूसरा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आपका चमोली। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए गंगोत्री के बाद सेकंड बड़ा ग्लेशियर है। तो गंगोत्री आपका कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। मैंने आपको उत्तराखंड के ग्लेशियर विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपका पिंडारी ग्लेशियर आपका लगभग 3 किलोमीटर लंबा व 380 या 400 मीटर चौड़ा है, और ये आपका त्रिशूल, नंदा देवी एवं नंदाकोट शिखर के मध्य स्थित है। यह आपका देखिए नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यहाँ देखिए मोनाल, कस्तूरी मृग एवं भोजपत्र देखे जा सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है देखिए कफनी ग्लेशियर, ये भी आपका बागेश्वर में है। सुंदर डूंगा, ये भी आपका बागेश्वर में है। नामी ग्लेशियर आपका बागेश्वर जनपद में है। ऐसे आपका देखिए शंभू ग्लेशियर भी आपका जनपद बागेश्वर में पड़ता है, और साथ साथ आपका शंभू क्या एक बुग्याल भी है जो पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे प्रमुख नदी आपकी सरयू नदी। देखिए इसका उद्गम कहाँ है, बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। देखिए सरमूल से निकलकर पंचेश्वर तक सफर करती है आपका सरयू नदी, और पंचेश्वर में इसका मिलन किसके साथ हो जाता है, काली नदी के साथ। देखिए बैजनाथ व बागेश्वर नगर इसी तट पर स्थित है, और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरयू नदी। और काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी भी आपका सरयू नदी है। और रामचरितमानस में इसको क्या कहा गया है, मानस नंदिनी कहा गया है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सरयू नदी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए झूनी, सुसुर एवं खाती घाट इसी नदी घाटी में स्थित है। और देखिए रामेश्वर घाट में पूर्वी रामगंगा से संगम होता है आपका सरयू नदी का।
मिलिंद पन्नुओं में सरयू को सरबू कहा गया है। तो देखिए सरयू नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ है आपका, देखिए बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान। बैजनाथ एवं बागेश्वर नगर इसी तट पर स्थित हैं। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आपका सरयू नदी। काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी सरयू नदी। रामचरितमानस में इसको क्या कहा गया, मानस नंदिनी। और काली नदी से इसका संगम कहाँ पे होता है आपका, पंचेश्वर में। ठीक है, अगली प्रमुख नदी आपका देखिए गोमती नदी। तो इसका उद्गम वेणु पर्वत भदकोट के पास। देखिए कत्यूर घाटी एवं गरुड़ घाटी में बहती है आपका गोमती नदी। नेक्स्ट पॉइंट, बैजनाथ बैराज का निर्माण इसी पर किया गया है और बैजनाथ में ही गरुड़ गंगा से मिलन होता है आपका गोमती नदी का। अगला पॉइंट है आपका देखिए पिंडारी नदी। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपका पिंडारी नदी। इसका उद्गम आपका देखिए पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी नदी का उद्गम कहाँ आपका, पिंडारी ग्लेशियर। और आपका कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में शामिल हो जाती है आपकी पिंडारी नदी। ठीक है, वहीं पे आपका क्या होता है, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग बनता है आपका कर्ण प्रयाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।